अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इक्वेशंस विथ थ्री अननोन वेरिएबल्स कि हाउ टू सॉल्व इक्वेशन विथ थ्री अननोन वेरिएबल्स, और ये सारी इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व किस तरह किया जा सकता है। मुख्तलिफ मेथड्स हैं। पिछली वीडियो में मैंने क्रैमर्स रूल के हवाले से बताया था इसी क्वेश्चन को लेकर, और अब मैं उसी क्वेश्चन को मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करने का तरीका बताऊंगा। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड जब 3/3 की तरफ चला जाता है तो इसका जो तरीका है वो थोड़ा मुख्तलिफ हो जाता है। ठीक है, आपके सामने तीन इक्वेशंस लिखी हुई हैं। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, और ये आपकी थर्ड इक्वेशन है। ठीक है, अच्छा, अब इन तीन इक्वेशंस को, क्योंकि ये इकोनॉमिक मॉडल है इक्विलिब्रियम मार्केट का, मार्केट इक्विलिब्रियम जो क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाइड को इक्वेट करता है, इस मॉडल को हम समझते हैं कि जब अगर किसी भी ऐसे मॉडल की इक्विलिब्रियम प्राइस या क्वांटिटी की बात हो तो डेफिनेटली आपको ये मालूम होना चाहिए कि क्वांटिटी सप्लाइड क्वांटिटी डिमांड के बराबर होगी, तभी आप कोई चीज़ इक्विलिब्रियम वाली प्राइस या इक्विलिब्रियम क्वांटिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप तीनों इक्वेशंस को बारी बारी इक्वेट करेंगे, उनके रिस्पेक्टिव डिमांड और सप्लाई को आपस में इक्वेट करेंगे। ठीक है, तो देखें डिमांड, और मैंने पहले वाली इक्वेशन को मैंने करके दिखाया हुआ है नीचे कि पहले की डिमांड, ए कमोडिटी की डिमांड और ए कमोडिटी की सप्लाई को जब मैंने इक्वेट करा, देखिए मैंने पहली क्वांटिटी डिमांड जो ए कमोडिटी की और जो सप्लाई है ए कमोडिटी की, उन दोनों को मैंने इक्वेट करके यहाँ पे दिखा दिया है। क्या करा है कि लाजमी इसके अंदर ये करा है कि जितने भी वेरिएबल्स हैं उनको एक साइड पे ले गया हूँ मैं लेफ्ट हैंड साइड पे, और कांस्टेंट जो नंबर था जैसे यहाँ पर 20 था उसको मैं राइट हैंड साइड पे ले आया, और उसके बाद उसको सॉल्व करने के बाद उसको मैंने माइनस साइन से मल्टीप्लाई करा लिया दोनों साइड्स को। तो एक प्रॉपर, मतलब क्योंकि साइन जब अगर ज़्यादा नेगेटिव होते हैं तो थोड़ा मसला होता है, तो इसलिए हमने उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लिया। बिल्कुल इसी तरीके से मैंने तीनों इक्वेशंस को करके एक आंसर निकाल के दिखा दिए हैं यहाँ पे कि फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन जब आप इक्वेट कर लेंगे डिमांड और सप्लाई को तो कैसे बन जाएंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है मैट्रिक्स इन्वर्जन का, या क्रैमर्स रूल है मैट्रिक्स इन्वर्जन हो, शुरू का स्टेप यही रहता है कि आपने इसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करना है कि आपके पास पता है कि आपके पास तीन कमोडिटीज़ हैं और तीनों को मैंने एक सीक्वेंस में लिख दिया है। तो कमोडिटी ए की जो प्राइसेस हैं वो आपके सामने, जो प्राइस के कोफिशिएंट है वो यहाँ आ गए पहले कॉलम में, पर सेकंड कॉलम में प्राइस बी के कोफिशिएंट्स और प्राइस सी के कोफिशिएंट्स थर्ड कॉलम में, फिर पी ए पी बी पी सी ये मैंने जो है वो आपका इस कॉलम के अंदर एक्स कॉलम में लिख दिया कि किस किस को आपने फाइंड करना है, क्योंकि ये बेसिकली सेकंड की इक्वेशन हो गई है, ये थर्ड की इक्वेशन है, थर्ड कमोडिटी की, और ये फर्स्ट कमोडिटी की इक्वेशन थी। फिर उसके साथ ही मैंने उसके बराबर में उनके तीनों कॉन्स्टेंट्स लिख लिए। ठीक है, अच्छा, अब आप देखिए मैट्रिक्स इन्वर्जन के अंदर क्या होता है कि आप जब इसको सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ते हैं, अच्छा ये भी मैंने यहाँ पे साइंस लिख के मैं ये भी इसका मैं बता दूँ कि होता क्या है कि जी प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ये साइन इस मैट्रिक्स के होते हैं कि जब आप इसको आगे सॉल्व करते हैं, यानी जैसे अगर क्रैमर्स रूल में देखें तो आप डिटर्मिनेंट जब निकालते हैं, और जब आप मैट्रिक्स इन्वर्जन में देखें तो जब को फैक्टर्स निकालते हैं, तो आपको इन साइंस को बहुत ज़रूरी है इसको कि आप इसको सही टाइम के ऊपर लगाएं। यानी आप जिस भी कॉलम को चूज़ करते हैं, जिसको पॉइंट बनाते हैं, जिसके मतलब जिसके जो मेन नंबर होता है जिसके बाद आप उसको उसकी रॉ उसके रिस्पेक्टिव कॉलम को हाइड करते हैं, उस नंबर के साथ अगर आप ये साइन नहीं लगाएंगे या उस नंबर की ये साइन को देखते हुए उस साइन को आप प्लेस नहीं करेंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। अच्छा देखें, ए एक्स इक्वल्स टू बी, हम इसको यही कहते हैं, लेकिन अगर आपको इस एक्स निकालना हो, क्योंकि हमें असल में फाइंड तो यही करना है, तो एक्स को निकालने के लिए आप इस ए को जो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है आप यहाँ लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा जी 1/a डिवाइड हो जाएगा बी के साथ। लेकिन 1/a बेसिकली क्या कहलाता है, एक्स ए का इन्वर्स। जब आप लाभ में जब ऊपर लेके जाएंगे तो ए नीचे पावर 1 थी, ऊपर जाएगा होगा -1, तो ये हो जाएगा ए इन्वर्स। तो बेसिकली हम इस मॉडल को फॉलो करेंगे मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के लिए, यानी हम पहले ए इन्वर्स निकालेंगे और उसके बाद उसके आंसर को मल्टीप्लाई करेंगे बी से। ठीक है, तो चले हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये कि जी ए इन्वर्स क्या है। ए इन्वर्स का फार्मूला मैं आपको बता दूं, ए इन्वर्स का फार्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जिसको हम यूँ लिखते हैं। अच्छा, डिटर्मिनेंट पिछली वीडियो के अंदर ही मैंने इसका निकाला था इस मैट्रिक्स का, और मैं आपको बता दूं अभी भी आप वहाँ से इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं किस तरीके से होता है। तो उस डिटर्मिनेंट निकालने के बाद जो उस डिटर्मिनेंट का आंसर आया था वो आया था 266। ठीक है, तो ये डिटर्मिनेंट आया हुआ, मैं इसकी लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। ठीक है, और अब आप देखें कि जब आपके पास डिटर्मिनेंट तो आ गया, तो अब आप यू आर लेफ्ट ओनली विद दैट हाउ टू फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए। अच्छा, अगर 2/2 का मैट्रिक्स होता, क्योंकि ये 3/3 है
3 रॉज हैं इसमें, 3 रॉज हैं और 3 कॉलम्स हैं, ठीक है। तो इसलिए इसका थोड़ा तरीका जो अलग होगा। इसके लिए आपको पहले कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे और ये पूरा का पूरा जो मैट्रिक्स है एक नए नंबर्स में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। अगर ये 2x2 का मैट्रिक्स होता तो फिर बहुत आसान होता है। जैसे मैं कहूँ, इधर मैं लिख के दिखाया था कि ये लिखा हुआ है 2 1 3 2। इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है तो आपको सिंपल जो डायगोनल नंबर्स या एलिमेंट्स हैं उनको आपने चेंज कर लेना है, इंटरचेंज चलें। इसको मैं 4 कर लूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो जी 4 ऊपर चला जाएगा और ये 2 नीचे आ जाएगा और ये जो ऑफ डायगोनल है इनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो बस ये एडजॉइंट निकल जाता है इस तरीके से, ठीक है। मैं इसको रब कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप जो 3x3 का आप मैट्रिक्स करने जाएंगे तो आपको पूरे कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। अच्छा, कोफैक्टर्स के लिए जो ऊपर साइन दिए हुए थे रेड कलर के अंदर, इनको याद रखिएगा और फिर हम इस तरीके से इनके कोफैक्टर्स निकालते हैं। मैं आपको एक कोफैक्टर निकाल के बता रहा हूँ, उसके बाद बाकी मैं आपको डायरेक्ट बता दूंगा। इस मैट्रिक्स का अगर कोफैक्टर देखें आप, पहले मैट्रिक्स का इस मैट्रिक्स का अगर हम पहला कोफैक्टर निकालेंगे तो वो क्या होगा। सबसे पहले 6 के साथ अगर हम करते हैं तो जी 6 का एक और रिस्पेक्टिव कॉलम और ये रिस्पेक्टिव रो हम हाइड करेंगे तो ये 4 एलिमेंट्स बच जाएंगे, ठीक है। तो पहले के लिए क्या होगा, सबसे पहले आपने साइन देखना होगा कि आपका साइन क्या है। आपको पता है 6 के साथ जो पहले नंबर के साथ क्या साइन था, वो था प्लस, ठीक है। इसको हम कहते हैं जी कोफैक्टर निकालने के लिए कहते हैं C11, यानी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम की बात हो रही है, ठीक है। अच्छा, इसका क्या कोफैक्टर निकलेगा जी, जो अंदर एलिमेंट्स रिमेनिंग रहेंगे 8 -2 और -2 और 10, ठीक है। और इसका जो आंसर होगा वो बिल्कुल उसी तरीके से होगा जैसे आप डिटर्मिनेंट निकालते हैं कि पहला एलिमेंट यानी डायगोनल एलिमेंट जो है वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे और ऑफ डायगोनल आपस में मल्टीप्लाई होंगे और दोनों आपस में फिर जो ऑफ डायगोनल और डायगोनल होंगे वो दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन के बाद जो सम आएगा, प्रोडक्ट आएगा, वो आपस में आप इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। यानी 8 मल्टीप्लाई बाय 10 कर लें पहला और फिर माइनस करें इसको -2 मल्टीप्लाई बाय -2 से, ठीक है। तो ये आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा कि 8 10 80 और माइनस माइनस, क्योंकि लाजमी सी बात है दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो बच जाएगा अंदर 2 2 4 और बाहर साइन माइनस का, तो ये आ जाएगा इक्वल्स टू 76। और प्लस का साइन ये कौन सा, ये जो फार्मूले का साइन था, यानी फार्मूला कह लें आप, कह लेंगे कहते हैं कि जो इसके साथ पहले किसी भी एक नंबर के साथ उसका एक डेजिग्नेटेड साइन होता है, ठीक है। इसी तरीके से आप सारे निकाल लेंगे कि C12 फिर C13 फिर इस तरीके से C21 C22 इस तरह करते हुए, ठीक है। ठीक है, तो देखें जिस तरीके से मैंने पहला कोफैक्टर बताया था उसी तरीके से सारे कोफैक्टर्स मैं यहाँ निकाल चुका हूँ और आपको नज़र आ रहे होंगे। अब इसके अंदर अब इसको करना क्या है कि सारे कोफैक्टर्स को आपने इस मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है, जिस मैट्रिक्स की फॉर्म में आपका मेन मैट्रिक्स था, ये A मैट्रिक्स था, ठीक है। तो अब हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। अच्छा देखें, क्योंकि पहला जो हमने कहा था फर्स्ट रो वाला C11, तो वो फिर जो उसका नंबर आएगा वो आएगा भी पहली रो पहली कॉलम में, फिर दूसरा वाला दूसरे कॉलम में, पहली रो के दूसरे कॉलम में, फिर पहले रो के तीसरे कॉलम में। इसी तरीके से हम लिखते चले जाएंगे। तो ये हो जाएगा जनाब 56 और 28 और देन फिर हम और अगर नीचे जाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा 16 16 15 और 36, ठीक है जनाब। तो ये आ गया आपका कोफैक्टर के तौर पे, आपने ये जो निकाल लिया ये आपका आ गया बेसिकली कोफैक्टर्स के बाद एक नया मैट्रिक्स। तो ये आ गया जनाब कोफैक्टर्स का एक मैट्रिक्स। अच्छा, इसको अब एडजॉइंट ऑफ ए बनाना है जब हमने, तो एडजॉइंट ऑफ ए के लिए क्या होगा कि हम इस मैट्रिक्स को ट्रांसपोज कर देंगे। ट्रांसपोज मतलब जो रोज़ हैं वो कॉलम्स बन जाएंगे और जो कॉलम्स है वो रोज़ बन जाएंगे। तो वो कैसे होगा जी, 76 38 अब ये जो रो थी अब ये कॉलम बन गया और ये जो सेकंड रो थी वो सेकंड कॉलम बन गया आपका, और इस तरीके से थर्ड रो थर्ड कॉलम बन गया आपका, ठीक है। तो ये हो गया है एडजॉइंट ऑफ ए। अच्छा, अब हमें क्या करना है, हमें आपको पता है कि जी ए इन्वर्स निकालने के लिए हमें क्या था कि जी एडजॉइंट ऑफ ए को आपने डिटर्मिनेंट से डिवाइड करना है, ठीक है। तो मैं यही लिख रहा हूँ इसको कि ये एडजॉइंट ऑफ ए है। तो ए इन्वर्स के लिए क्या होगा कि मैं इसको डिवाइड कर दूंगा अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए से, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है, वो था 266, ठीक है। तो ये आपका बन गया ए इन्वर्स।
अच्छा, अब हम फिल वक्त इसको ज़्यादा सिंप्लिसिटी के लिए हम इसका जो 1/266 है इसको एक साइड पे करते हैं और ए इनवर्स को अब हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, उस बी से, ताकि हमारे पास जो है वो एक्स आ जाए। ठीक है, इस बी से हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमने यहाँ लिखा था ए इनवर्स को बी से, यानी इस बी कॉलम से, ताकि हमारे पास ये एक्स आ जाए। ठीक है, तो अब चलें इसको नीचे जो है वो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं किससे, बी से एक्स निकालने के लिए। तो सबसे पहले हमने इस मैट्रिक्स को लिखा 76, 38, 38, 42, 56, 28 और 16, 15 और 36। ठीक है, और मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम किससे, इसको उस बी मैट्रिक्स से, जो कि क्या था हमारे पास 25, 17 एंड देन 86। ठीक है, अच्छा हमें पता है ये 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स है और ये जो है वो बेसिकली 3 इंटू 1 का मैट्रिक्स है। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये याद रखिएगा कि इस तरह ही हमेशा होता है कि आपको अगर डायमेंशन निकालनी हो अगले वाले आंसर की, तो वो आपको पहले से पता चल जाती है कि आप इसके कॉलम पहले वाले के और बाकी वाले के रो को जब कैंसिल करते हैं तो बचता है 3 इंटू 1, तो यही डायमेंशन होगी। तो हम इसको 1266 को एक तरफ रखते हैं और अब हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहली रो पहले कॉलम से हो जाएगी मल्टीप्लाई, कैसे, 76 इंटू 25, फिर प्लस का साइन आएगा क्योंकि आप एक ही रो को कर रहे हैं, एक ही कॉलम को कर रहे हैं अभी एक रो से, दूसरे कॉलम पे नहीं गए। अगर दूसरा कॉलम इसके आगे होता तो फिर हम गैप देके करते हैं। ठीक है, तो 42 इंटू 17 प्लस 16 इंटू 86। ठीक है, और इसी तरीके से आपके बाकी भी हो जाएंगे। अच्छा देखें, मैंने इसको यहाँ पर पूरा सॉल्व कर लिया है, मल्टीप्लाई करता रहा। पहली रो मैंने आपको बता दी थी, दूसरी रो और तीसरी रो को भी मैंने इसी तरीके से पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करा है और देन मैंने उसको प्लस करके ये आपके आगे जो है आपको मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट करके ये आ गया है। और अब हम इसको जब हम फर्दर इसको सम अप कर लेंगे इन तीनों वैल्यूज़ को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मैं इसको किसी और पेन से लिख देते हैं, लेट्स। ठीक है, तो अब अगर हम देखें 1/266 जो है वो ऐसे ही रहा, और ये जो आंसर आ गया ये क्या आ गया, पहले वाले का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 3990, और दूसरे वाले को जब हम प्लस कर लेंगे तो तीसरे वाले का भी लिख लेता हूँ 4522, और जो तीसरे बीच वाले का जो आंसर आएगा वो आएगा 950 प्लस 952 प्लस 1290, आप लोग भी कर लें, तो आ जाएगा 3192। ठीक है, ये हमारा आ गया है आपका x। ठीक है, अब आपको पता है x क्या था, x था आपका PA, PB और PC। अच्छा, जब आप इस 266 को जब हर नंबर से डिवाइड करेंगे तो आपके पास तीनों के एक नंबर आ जाएगा, तीनों को डिवाइड करने के बाद 266 से एक जो आंसर्स आएंगे वो आएंगे 15 और 12 और 17। तो इस तरीके से देखें, यहाँ पे आपको पता लग गया कि जी जो प्राइस हैं वो हमने तीनों क्रैमर्स रूल के बजाय, सॉरी मैट्रिक्स इन्वर्जन से हमने किस तरीके से निकाल लिए। तीनों के प्राइजेस आपके पास मौजूद हैं और किसी भी अगर आप एक इक्वेशन के अंदर रख कर देखते हैं तो आपको मालूम हो जाएगा कि हमने ठीक निकाले हैं कि नहीं निकाले। जैसे मैं अगर पहली इक्वेशन लेता हूँ जो कि हमने इधर लिखी हुई है क्वेश्चन के अंदर, जो हमने ये वाली इक्वेशन की अगर मैं बात करूँ, तो अगर मैं इसको लेकर इसके यहाँ पे सॉल्व करता हूँ तो देखें क्या होगा। 6 PA था आपका 15 माइनस 4 PB था आपका 12 माइनस PC यानी ये 17 प्राइस ऑफ C, और ये आ गया 25। तो जब आप इसको करेंगी तो 6 करेंगे तो 615 से क्या हो जाएगा, 615 से हो जाएगा आपका 90 माइनस 12 4 से क्या हो जाएगा 48 और माइनस 17। तो जब आप इसको माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, तो आपका आ गया 25, और आगे भी देखें इक्वल टू 25 है, तो ये प्रूव हो गया कि आपने जो आंसर्स निकाले हैं वो बिल्कुल ठीक निकाले हैं। तो ये तरीका है मैट्रिक्स इन्वर्जन के थ्रू इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, और क्रैमर्स रूल का मैं पिछली दफ़ा बता चुका हूँ।
इसी तरीके से अगर हम जब इसकी इलास्टिसिटीज़ की बात करेंगे कि लेट सपोज मैं कहूँ कि जी क्योंकि इसमें 3 मुख्तलिफ प्राइजेज़ हैं, तो मैं कहूँ कि जी क्योंकि डिमांड अगर आप देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा कि जो डिमांड है वो एक ही वो 3 प्राइजेस पे बेस कर रही है, एक तो उसके अपने प्राइस, एक प्राइस ऑफ बी और एक प्राइस ऑफ सी। तो अगर हम कहें कि जी प्राइस ऑफ बी चेंज हो जाए तो प्राइस ऑफ बी के चेंज होने से प्राइस ऑफ डिमांड ऑफ ए पे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो ये हम जो है किस तरीके से निकाल सकते हैं इसको मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू।